इसी जगह पे ये हमारा पॉइंट हुआ करता था। हम रात को 12-12, 1-1 बजे भी घर पे आए। बजाओ बस टिप दो पहले, फ्री का थोड़ी ना बता रहे हैं हम। सच में कुछ तो अद्भुत है, अलग है, पता नहीं क्या है। कल रात को मैं घाट पे बैठी और घाट पे बैठते बैठते इतनी ठंड लगी, मैं आके ना कपड़े चेंज किए। मैंने कहा दिन में गर्मी वैसे कपड़े पहने गए थे आधी बाजू के कॉटन का पैंट, और रात को जो ठंड लगी मैंने इनर पहन के सोई मैं रात को। और दिन में इतनी गर्मी हो जाती है, सॉक्स पहन के सोई, इनर पहन के सोई, सॉक्स बाद में निकाल दी। अभी ना बाहर धूप देखिए, आज बादल से लग रहे हैं लेकिन बाहर का कितना अच्छा लग रहा है ना, ऊपर बादल देखो, लेकिन हवा जो चल रही है ना वो ठंडी है। और अभी धूप निकलने के बाद यही जो है, ये देखो, ये ही एकदम सर्दी में बदल जाएगा और गर्मी में बदल जाएगी और अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी। लेकिन हाँ, सुबह सुबह अच्छी खासी ठंड रहती है। मेरे से पूछ रहे थे तो लोग, मैं बता देखो, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा बहुत तेज़ हवा चलती है सुबह शाम। आज बना रही हूँ मैं दाल ढाबा। दिया मैं ना भाई साहब, हमारे भाई साहब हैं, सुशांत भाई साहब हैं, जब मेरठ जाती हूँ मैं सुबह सुबह, देखो हैं, ये सुबह सुबह ये भेजा मेरे पास, ये देखो छोले भटूरे, आलू फ्राई, आलू भी है साथ में और प्याज भी है लच्छे वाली, देखो, और ये रायता भी है। रायता है, दही बल्ले हैं, पता नहीं दही बल्ले से लग रहे हैं, क्या है, रायता है, मतलब ऐसा चीज़ देख के। और ये देखिए पूरा प्रोसीजर है। मुझे ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है सुबह सुबह ना। तो मैंने दिया को बोला, मैंने दिया को बताया मम्मी भटूरे बना दो। मैंने कहा भटूरे तो नहीं बना रही मैं, दाल ढाबा बनाऊंगी। कह रही यहाँ की दाल ढाबा तो दाल फ्राई, यहाँ ना दाल ढाबा जो बोलते हैं दाल फ्राई वो अरहर की दाल को बोलते हैं, और दिल्ली में और पंजाब में उड़द चने की जो ये वाली दाल होती है ना, इसको ये दाल फ्राई होती है हमारे वहाँ पे, सबका अलग अलग होता होगा। और तो इसमें ना पहले ही लहसुन अदरक जब उबलती है दाल तभी डाल दिया जाता है ताकि वो टेस्ट अच्छे से आ जाए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बादल ही बादल, धूप भी है लेकिन बादल कितने सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। बादल इस वजह से हुए हैं, रेनू ने सारे कपड़े ड्राई क्लीन करवा के रख लिए अपने जैकेट, तो बादल नहीं होंगे तो क्या होगा। और वैसे भी इसने भगवान जी को कम से कम 15-20 दिन पहले खूब ठंडे पानी से नहलाया कि हमें ठंड लग रही है तो आप भी लगाओ, आप भी ठंडे पानी में नहाओ। मैंने कहा कम से कम अप्रैल तक तो इस बार पहुंच जाए, ग्लोबल वार्मिंग से कोई मतलब नहीं है, अपनी अपनी पड़ी रहती है। बाद में देखेगी ना तब कहेगी। और देखो ये पैक करवा लिया, और सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है फिर इनको खोल खोल के पहनेगी। कल वो थी नहीं ना तो उसके कपड़े यहाँ आए थे। मेरी दाल ढाबा देखिए, दाल ढाबा ये देखिए, अच्छी बनी है ना दिया। दिया को एक दुख है कि मैंने तंदूर की रोटी नहीं बनाई, कहा था और बनाई नहीं, है ना, कह रही हमेशा ऐसी करती हो। अब इसके पापा होते तो बोलते कि ज़बरदस्ती बना, मैं बनाऊंगी इसके लिए बटर नान बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी। दाल फ्राई ऐसी बनी है सच में बहुत ज़बरदस्त, मैंने एक चम्मच खा के देखी है। ढाबा भी फेल है ना दिया। हमारे साथ वाले यहाँ पे स्कूल में पता नहीं क्या प्रोग्राम हो रहा है और इतनी तेज़ डीजे बज रहे, देखो ये बज रहा है, कुछ कई दिन हो गए लगातार बजते हुए, और पता नहीं क्या प्रोग्राम हो रहा है। आज थोड़ा ठंडा लग रहा है, सच में इनर पहनना पड़ रहा है। ये मैंने रुद्राक्ष का पेड़ लगाया था, कितना बड़ा हो गया है, लेकिन इसको अब अगली बरसात में निकालने का नोटिस आ गया कि सामने से निकालो इसको, क्योंकि ये शो ख़राब करता है रुद्राक्ष का पेड़। ये देखो, है ना, ये बात है, पेड़ लगा लो लेकिन बचेगा नहीं, ये गारंटी नहीं है। मुझे बड़ा वो लग रहा था, कितना बड़ा, देखिए मैंने 2 पेड़ लगाए थे, एक रुद्राक्ष का यहाँ पे और एक लगाया था वो उधर बेलगिरी का, वो भी बड़ा हो गया है। कुछ लोग हमें बोलते हैं दिल्ली चले जाओ आप, अपने वहाँ जाके पेड़ लगाओ, और ख़ुद पेड़ों के इतने दुश्मन हैं। उनको लगता है कि अगर हमारे यहाँ तो पेड़ों के बिना काम चल जाएगा, मतलब नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा। ये बैठे हमारे बच्चे, ऊपर मैडम बैठी हैं, टीचर बैठी हैं ऊपर, हैं नीचे स्टूडेंट बैठे हैं। ऐसे उंगली रखो तो मैं अभी थोड़ा प्रयास करूंगी तब बताऊंगी। कौन सा
कुछ उसको दक्षिणा भी दिया करो, टिप भी दिया करो कुछ। टिप दो, टिप। जो पैसे होंगे ना वही लेके भाग जाएंगे हम। हाँ मुझे पता है। सारे बच्चे टैलेंटेड है, खाने में टैलेंट है एक का बजाने में टैलेंट है, हैं? और एक का ज्ञान कौन देता है भैया? और दीदी सोती है और तू बोलती है। ठीक है, सब अपने अपने टैलेंट है। चलो भैया चलो भैया बजाओ। बस टिप दो पहले, फ्री का थोड़ी ना बजा रहे हैं हम। अरे ये तेरे बजने से उधर आग लग गई, देख बजाने से। मैंने इधर आग लगाया, उधर आग लगा। या शोम गा रहा, पीछे आग लगी बढ़िया। इतना बढ़िया बजाता हूँ मैं तो। महंगा हो गया। ये देखो कितनी आग लगाए जा रहे हैं, सारा कूड़ा जला रहे हैं, झाड़ियाँ जला रहे हैं। इसको और पेड़ लगेंगे, इसमें पेड़ लगेंगे। सुनो, वो मेरा पेड़ है ना, बरसात में इधर लगा देना, रुद्राक्ष वाला, ठीक है? इस टाइम होता है गंगा जी का ना खूब बढ़िया लेवल होता है। इधर शादी हो रही है शतगढ़ वाली, ये देखो रात के, और इस टाइम खूब जल छोड़ के रखते हैं, और रात को यही कम हो जाता है। कितना बढ़िया लग रहा है, वाह वाह वाह, आनंद आ रहा है सच में। दिन में राफ्टिंग होती है ना, तो इसके लिए छोड़ के रखते होंगे, या फिर स्नान करते हैं लोग तो छोड़ते हैं। और रात को एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे सब कुछ उजड़ गया हो। सारे माली 24 घंटे लगे रहते हैं, मतलब 24 घंटे नहीं, अपने ड्यूटी टाइम पे पूरी मेहनत करते हैं। चमका दिया एकदम, और फिर कुछ पेंट हो गया ना तो और नई नई लग रही है। अच्छा हुआ वो जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात थी ना, वो मैंने खोला नहीं। पता उसमें क्या था? उसमें अगर हम खोलते तो उसके खोलते के साथ ही वो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हैक हो जाता, और फिर कोई और उसको हमारे नंबर से यूज़ करता, उसको हमारे नाम से हैक हो जाते हैं। अब वो रेखा जी का मैसेज आ रखा, मुझे पता है कि रेखा जी नॉन है, वो वीडियो देखती हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसको दबाने की। मैंने पढ़ लिया ऊपर से, और वो मैसेज करती हैं, फेसबुक पे भी है, पर हिम्मत नहीं हो रही है। और बात भी सही कह रही हैं वो, और रिसीव मैसेज कर चुकी हूँ मैं। पर देखिए ये बहुत रिस्की मामला है। अगर गलती से मैं उसको ट्राई कर लेती कि ज्वाइन करके क्या होगा, तो नंबर हैक हो जाता है। एक भैया ने मेरे को बताया था अभी कि उन्होंने ऐसे ही किया, उनका व्हाट्सअप नंबर आज तक नहीं मिला, उनका व्हाट्सअप कोई और, ये ऐसे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, समझ गई? कभी भी ऐसे ग्रुप ज्वाइन नहीं करने कि करके देख लो, कभी कभी होता है ना ऐसे ही। आज आरती की आवाज़ ना बहुत तेज़ आ रही है, आज घूमने नहीं जा पाई। कल तो अपनी मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी। नीलकंठ में सब मना कर रहे हैं अभी कि मत जाओ। जैसे मैं बोलती थी ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में देखूंगी। फ्राइडे में भी हो सकता है, थर्सडे में देखना पड़ेगा कि थर्सडे में जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि आज ना परमार्थ की स्वामी जी आगे लगता है, तो जिस दिन स्वामी जी होते हैं उस दिन आरती की आवाज़ बहुत तेज आती है और अच्छा लगता है, हमारे घर तक आती है। कल तो मुझे डॉक्टर साहब के पास भी जाना है। अगर डॉक्टर साहब के पास गई तो उनसे परमिशन लेके आपको उनसे आज मिलवा दूंगी, अगर वो बोलेंगे तो। आज कीर्तन अच्छा हो रहा है। आरती होगी, आरती के बाद कीर्तन हो रहा है। अच्छा लगता है ना कीर्तन। हरे हरे। कल जा रहे हैं रेनू के हस्बैंड, तो कह रही है परसों याद दिलाना, मैं छोले भटूरे बनाऊंगी बच्चों के लिए, वो पूरी खाएगी। वो तो छोले खा सकती है, मैंने मना कर दिया। दिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी, दिया के लिए बना देती मैं, लेकिन मैं नहीं खा सकती ना। मतलब हमें छोले भटूरे की फ़ोटो, आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा, ऐसे दिखा दिखा के हमें ना बरगलाया जा रहा है। अभी तो गोलगप्पे पे भी कंट्रोल किया हुआ है, गोलगप्पे खाने में कुछ नहीं है। ये देखो बच्चे मज़े लेते। चल वीडियो बन गई, ले भैया लो, इनको वीडियो में देख लो, इनको दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, अंधेरे अंधेरे में वीडियो बन रही है, कितना शौक है। ये इधर एक्सरसाइज नहीं, उनको नहीं दिखा रही, वो एक्सरसाइज कर रही हैं, ये बच्चे झूल रहे हैं।
ये सो रहा है। अच्छा, किसी की वीडियो ले लो और फिर अगर वो मोटा पतला है ना, जैसे मैं तो आती हूँ मोटी आती हूँ, मुझे पता है मैं उतनी जितनी इसमें दिखती हूँ उतनी मोटी मैं हूँ नहीं है, लेकिन अब कि कोई मोटा आ जाएगा तो वो कहता है मेरी फोन डिलीट करो। ये भी कलेश है पूरा, तो क्या करें अब हैं। और मेरे साथ हुआ ये केस, जब मैं रुद्रनाथ गई मैंने किसी की वीडियो बनाई। अच्छा, उनके पीछे पीछे मैं बना रही हूँ, हमारी फ्रेंड्स नहीं कोई थी, उनके पीछे पीछे बना रही हूँ। उनको अच्छी तरह पता है कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, दिखा रही हूँ कि इन्होंने ये पहना। 1 साल बाद मुझे मिलती है, 1.5 साल बाद, और सबके सामने कहती है मेरी वो क्लिप डिलीट कर। बाप रे, मैंने बोला आपने तभी क्यों नहीं कहा, आप सबके सामने बोल रहे हो। बोले डिलीट कर, मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने बोला कि आपसे एक तो आपके सामने बन रही थी, उन्होंने कुछ पहना हुआ था कि ये इस उम्र की एज के लिए अच्छे हैं, तो बोले डिलीट करो। ऐसे कोई होता है, कहना था तो तभी कह देते कि तुमने मेरी जो भी क्लिप ली है हटा दो, मैं हटा देती हूँ। अब तो मैं पूछती भी नहीं, अब तो मैं बिना पूछे बनाती भी नहीं हूँ। कोई कहता है कि हमें ले लो तब हम लेते हैं। दुनिया में ना इतना ज़्यादा वो हो गया है कि मतलब आप हमेशा अच्छे आने चाहिए कैमरे के ऊपर। ऐसे कैसे हो सकता है कोई यहाँ तो कभी कभी सुबह मुँह धो के और ऐसे ही शॉल लपेट के आ जाते हैं, बाल भी होते हैं, बाद में दिखा रहे तुम कैसे आ गए। ये कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए। इतना चल रही हूँ कि मेरी बैटरी जो है ना इसकी जब भी लो हो जाती है, क्योंकि ये पूरे दिन बंद ही रहती है। आज तो खैर कम ही चली हूँ, क्या बात है हैं। आज तो कुल 3750 चली हूँ, 3700। अब चलूँगी, रात को पूरी करते हैं। मैं बच्चों से कह रही थी तब आप वॉक करने जाया करो तो ये कैमरा लेके चली जाया करो हैं। निकल गए, इतनी अच्छी जगह बता रहे थे, वीडियो दिखा रही थी, दिया 1-2 क्लिप क्लिप बनाई थी उन्होंने, पता नहीं कहाँ कहाँ वॉक करने चले जाते। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम से कैमरा लेके जाना। वो उधर चाय वाले भैया ना डेली मुझे बोलते हैं चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, लेकिन क्या करें, हम घर से पी के आते हैं, फिर यहाँ भी आके पिए, और रात को तो बिल्कुल पीने का मन नहीं करता चाय। वैसे ही चाय छोड़ने का टाइम आ गया अभी, और मतलब फ़ोटो में दिखाया जाता है हमें, वीडियो में भाई साहब के द्वारा नई नई चीज़ें हैं। ऊपर से इधर आके खाना देखते हैं, मैगी खा लो, चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो हैं। पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है हैं। और मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ अब की बार, सच में। चलो, राम मंदिर के उसमें ये बिल्कुल घाट निकल के आ गया। कितना बड़ा घाट था देखो, मैंने भी अब नज़र डाली, और मिट्टी इसकी ना और रेती बिल्कुल हट गई है इसकी। जो बेचारी यहाँ गाय बैठती थी रात को, दंगल करती थी हैं, अब नहीं है। बारिश में फिर आ जाएगा गंगा माँ फिर। कितना बड़ा घाट था ये। नहीं, घाट तो छोटा ही है, इधर 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 इसको डिज़ाइन करके ऐसे बना दिया गया है, पूरा घाट की तरह से पूरा फैला दिया है। चलो, कुछ तो छोड़िए, उनके लिए रेती। और अब इधर भी रेडी लग गई है, पहले नहीं थी इधर रेडी हैं। क्या बोले अब, फिर कहते हैं हम खाएंगे कमाएंगे क्या। गंदगी नहीं होनी चाहिए बस। मछलियाँ हैं। आज वहाँ भी कीर्तन बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है, आनंद आ रहा है यहीं से ही। एकदम हरी हरी लग रही है ना जल, एकदम गंगा जी का। बताओ, मेरे से कहते हैं कनाडा शिफ्ट हो जाओ, कहीं शिफ्ट हो जाओ, वहाँ चले जाओ, आगे भीड़ बढ़ने वाली है, यहाँ वो बढ़ने वाली है। मेरा मन तो नहीं करता बिल्कुल भी यहाँ से जाने का। मैं डेली उस जगह जाती हूँ शमशान के वहाँ पे। आपको कितनी बार मैंने रील में दिखाया भी है। मैं उस जगह को कैसे छोड़ दूँ जहाँ शर्मा जी मुझे लास्ट टाइम छोड़ के चले गए थे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो सबको तो बोलते थे कि आप लोटे में आना पड़ेगा, आपको लोटे में आना पड़ेगा हैं। और मैं भी फिर लोटे में आऊँ कि लोटे में आना पड़ेगा तो आप डायरेक्ट ही आ जाओ। घर में मामी जी को भी बोलते थे, मम्मी को भी बोलते थे, मम्मी लोटे में आओगी तो लुढ़कती पुढ़कती आओगी उसके अंदर, और आप सीधी सीधी क्यों नहीं आ जाती डायरेक्ट, ताकि डायरेक्ट ही हो जाए हैं, फूल ना चुगने पड़े।
और मामी जी को भी बहुत बोलते थे। एक मामी जी, छोटी मामी जी, उनकी डेथ हो गई थी दिल्ली में, उनको भी बहुत बोला, उनका मकान भी था यहीं पे, तो उनको भी बहुत बोलते थे। अब बताओ मैं आई हुई यहाँ से चली जाऊँ, आई हुई है तो बाकी माँ गंगा की है भाई, माँ गंगा के ऊपर है, लेकिन जब पूरे आए हैं तो पूरे ही जाने का प्रयास किया जाएगा। माँ के ऊपर छोड़ दिया है, अब उनको संपूर्ण शरणागति है, अब वो जैसा चाहेंगी वैसा होगा। ईश्वर के है आगे संपूर्ण वो कर दो, पूरी उनकी शरण में आ जाओ, अपने काम करते रहो और उनकी पूरी शरणागति ले लो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं फ्रेंड्स के साथ आती हूँ ना, तभी मैं उनको बताती नहीं हूँ, क्योंकि अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं। आज मैंने शेयर किया क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो नहीं बोल पाते इतना। आज अकेली हूँ तो बोल रही हूँ। मैं उस पिलर, जो जानकी झूले का पिलर है, वहाँ से नीचे तक, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ शर्मा जी को रखा गया था, कहाँ वो एग्जैक्ट मुझे लोकेशन याद है। हालांकि बहुत सारी जलती हैं और भी चिताएं उधर जली हैं, पर मुझे वो याद है, तो मैं वहाँ तक ज़रूर जाके और उधर नज़र मार के आती हूँ कि थोड़े टाइम में, मैं थोड़े टाइम बाद जब भी आना होगा हम इधर ही आएंगे। तो कैसे छोड़ दें इस पवित्र नगरी को? कुछ तो है इसमें, सच में कुछ तो अद्भुत है, अलग है, पता नहीं क्या है, कुछ तो है। जैसे कहते हैं ना, ऋषिकेश में एक जादू है। पता है, लोग यहाँ से जाते हैं ना तो खींचता है, उसके आने के बाद ना लोगों का बार बार आने को मन करता है। ये बुलाती हैं, ये खींचती हैं अपनी तरफ। पता नहीं क्या है इनमें, सुबह स्वरूप अलग होता है, शाम को अलग होता है, दोपहर में अलग होता है और रात को अलग हो जाता है, पर पता नहीं फिर भी क्या अद्भुत है ऋषिकेश में। और इतना सब कुछ होने के बाद भी कि पूरे पाश्चात्य, उसमें पूरे मॉडर्न वो होता जा रहा है सब कुछ, फिर भी खींचता है। पता नहीं क्या है जिसको ना शब्दों में बताया नहीं जा सकता आपको। मेरे मैं मतलब बताती हूँ, मेरे दिया के जाने के बाद की प्लानिंग लोग खुद ही करने लगे हैं कि आप यहाँ चले जाना। वैसे मैं चैनल वाले भी, परिवार वाले भी, अब आप ये हो जाओगे, अब आप यहाँ चले जाना, अब आप यहाँ चले जाना। अब मैं कैसे छोड़ दूँ इस जगह को? मैं कैसे छोड़ दूँ? आप सोच के देखिए, ये जगह नहीं छोड़ी जाती। हमें तो भीड़ भाड़ में भी यहाँ शांति नज़र आती है। खोजने को भगवान मिल जाता है तो शांति खोजने को भी शांति मिल जाती है, और ना भी हो तो हमें आनंद आता है। बस हमें माँ गंगा और हम, बस यही चाहिए। वो आप लोगों के लिए कभी कभी जानकारी दे दी जाती है कि भैया आज भीड़ है, आज कम है, नहीं तो हमें तो इनसे ही डायरेक्ट बातचीत करनी होती है। भीड़ होती है तब भी बैठ जाते हैं, हमें तो टाइम मिल ही जाता है। इसी जगह पे ये हमारा पॉइंट हुआ करता था। हम रात को 12-12, 1-1 बजे भी घर पे आए हैं, तो कैसे छोड़ दूँ? नहीं छोड़ा जाता। हम 9 बजे आते थे, 9 बजे टाइम था हमारा आने का, क्योंकि खाली हो जाता था। अभी थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ, और अभी इतना मतलब 1-1 बजे तो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन उस टाइम 1-1 बजे, 12-12 बजे हम घर पे जाते थे। कैसे छोड़ दे? नहीं। जितनी यादें दिल्ली से, दिल्ली छोड़ी, मेरे लिए तो दिल्ली भी बहुत भारी था, पर शर्मा जी थे तो चल गया। ये मेरे साथ ये होता है कि पति था तो तब कनाडा भी चले जाते, उनके साथ सब जगह चले जाते। मैं इतना ज़्यादा ना वो नहीं करती थी, मतलब शर्मा जी थे ना तो तब नहीं था मुझे, मतलब वो जहाँ कहते थे मैं चल देती थी, ज़्यादा नाटक नहीं करती थी। अब पता है अगर कनाडा जाते तो वहाँ बेटी थी शिवांगी, हम चारों एक साथ रहते। यहाँ आ गए तो भी शर्मा जी साथ हैं, तो इसीलिए आ गई। मैंने जीवन में ज़्यादा नखरे नहीं किए और चल दिए, लेकिन अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? मैं कह रही थी, जब आप उम्र के उस पड़ाव पे आ जाते हैं ना, पूरे सारे मतलब जब बचपन, वो कहते हैं ना बचपन तो हमने ऐसे ही गंवा दिया, बचपन में तो कुछ पता ही नहीं होता। बड़ा हमने मौज मस्ती में, जवानी जो थी कमाने में, घर गृहस्थी में,
जब बुढ़ापा आता है ना, थोड़ा सा 1-50 के आसपास एज क्रॉस करने वाली होती है, तब हमें लगता है कि हमने जीवन में क्या किया। हम जिस लिए अपने लिए आए थे वो तो हमने कुछ किया ही नहीं। क्या किया? सब कुछ संसार के लिए भूल के चले गए ना, है। तो कम से कम अब उस एज के आसपास ना तो थोड़ा सा तो कुछ कर लें अपने लिए, अपना कुछ जीवन सुधार लें, अपने लिए कुछ समय निकाल लें। ये नहीं कि घूमने फिरने में कैसे बताऊं अपने लिए समय निकालिए, यहाँ आके बात कीजिए। बहुत बात करती हैं, अगर आप अपने भाव रखेंगे ना तो भाव सुनती भी हैं। बहुत कुछ आपको ना संपूर्ण समर्पण की ज़रूरत है। मैंने एक फेसबुक पे कमेंट किया था कि किसी ने बोला था कि ईश्वर से ना मांगे तो किससे माने। तो वही बात है ना कि वो तो हमारे माता पिता ही हैं। अब हम अपने बच्चों को बिना मांगे दे देते हैं, लेकिन हमें उतना मानना होगा ना। हमारे बच्चे मानते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम ईश्वर को उस तरीके से मानते ही नहीं है ना। हम ये मानते हैं कि हम कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि मैं घर चला रहा हूँ। कई लोगों को मैंने सोचा है मैं पूजा नहीं करती क्योंकि मैं घर चला रहा हूँ या मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरी पत्नी कर लेती है या मेरी पति करता है। लेकिन आप बोलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, आपको समर्पित है सब कुछ, आपको समर्पित करके मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर देखिए आगे आने वाले, फिर वो तो माता पिता हैं ही, हमारे जगत के माता पिता हैं। इतनी सारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो तो पूरे संसार के बच्चों का ध्यान रखते हैं। सब ध्यान रखें, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और मुझे छोले भटूरे और खाने का लालच बिल्कुल ना दें बिल्कुल ना दें। जब खाना होगा मैं अपने आप खा लूँगी। वैसे ऐसे लालच में मैं आने वाली नहीं हूँ। अब मैंने मन को दृढ़ बना लिया है, ठीक है ना। बहुत बड़ी मुश्किल से बन रहा है, धीरे धीरे पर प्रयास में लगी। हर हर गंगे, हर हर महादेव। स्वयं का ध्यान जरूर रखें, अब नहीं तो कभी नहीं।